गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि आखिर हम लोग किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आ जाता है हैं? और आखिर चंद्रमा ऊपर है, पत्थर नीचे आ जा रहा है लेकिन चंद्रमा क्यों नहीं नीचे आ रहा है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें ये भी पढ़ेंगे कि आखिर कोई जब वस्तु ऊपर से जब नीचे गिरता है तो कोई जल्दी गिर जाता है और कोई लेट से गिरता है, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि जैसे में एक पत्थर को फेंकेंगे ऊपर से गिराएंगे और एक कागज़ के टुकड़ा गिराएंगे तो पत्थर पहले पहुंच जाएगा और कागज़ के टुकड़ा जो है, कागज़ का पेज जो है बाद में पहुंचता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग आज लेक्चर नंबर 3 है, तीसरा है, जो कि हम लोग जो पीछे पढ़ चुके हैं और कुछ पता है। जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय बल का मान, पृथ्वी के द्रव्यमान क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग शांति बनाकर देखेंगे और सभी लोग जितने भी वीडियो देख रहे होंगे, आपको अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। अब ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, जो अभी चर्चा चलाएं उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं कहाँ तक पढ़ चुके हैं और आगे हम लोग आगे देखिए। ये गुरुत्वाकर्षण इस पेज पर हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं, देख लीजिएगा, आप लोग बताइएगा। और जहाँ पर भी आपको यदि नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आइजैक न्यूटन ये हम लोग भी पढ़ चुके हैं। हाँ, एक आइजैक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और आइजैक न्यूटन क्या खोज किए थे, कौन सा नियम बनाए थे, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं, यहाँ तक भी हम लोग पढ़ चुका है। इसके बाद देखिए, ये उदाहरण 10.1 के पृथ्वी के द्रव्यमान इतना है, याद किए हैं, ये भी बनाए हैं। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताना है, ये भी बना चुके हैं। तो आप लोग को देखें इधर सब, हाँ ये भी बनाया हुआ है शायद। यानी कि ऊपर तक यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए 1.43 सेकंड आया था ना वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में, ये हम लोग पढ़ चुके थे। यानी कि हम लोग को क्वेश्चन आंसर बाकी था, ठीक है। तो आप लोग सभी कोई पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा और उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि और सभी लोग लिखेंगे ताकि पीछे ना होंगे, ठीक है। कोई बैठेगा नहीं, अपना अपना कॉपी और पेज निकालिए और उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और फास्ट लिखिएगा ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। लॉन्ग होने के बाद आप ही लोग को आने लगता है कि सर बहुत लंबा हो गया, इसलिए अब हम लोग क्या क्या पढ़े उसके बारे में हम लोग देखिए। क्लास 9 अभी हम लोग क्लास कौन है, 9th है, 9th है। और चैप्टर नंबर कौन पढ़ रहे हैं पता है, चैप्टर माने कि अध्याय कौन पढ़ रहे हैं पता है, अध्याय 10 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण। क्या है, गुरुत्वाकर्षण। समझ में आ रहा है ना। अभी हम लोग को पेज में मिलल था कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। प्रश्न था क्या कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखे। प्रश्न लिखे कि गुरुत्वाकर्षण का, सभी लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखे। का सार्वत्रिक नियम लिखे। का सार्वत्रिक
नियम लिखें। प्रश्न था, याद है? उत्तर में याद है गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? देखो लिखो उत्तर में लिखो ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती है। लिख रहे हैं जी? लिखिए, साथ ही साथ लिखते जाइएगा। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती है। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों का गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल बराबर F बराबर होता है Gm इंटू M। ऐसे इसको लिखेगा, G ऐसे लिखिएगा, ऊपर में M बटा में ऐसे लिख दीजिएगा d²। G गुना में होता है, ठीक है। यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखना होगा, तब लिखना होगा कि ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती है। ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती है। दूसरा है कि दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों का गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच के अनुपाती होता है। यही सूत्र है ना। सूत्र बल बराबर है G, एक बड़ा M माने कि और एक छोटा M, दो पिंड है ना, बटा में d²। दो जैसे में एक बड़ा है और एक छोटा है, जो है कि एक द्रव्यमान का है और एक छोटा M द्रव्यमान का है, ठीक है। आयन का बीच की दूरी यानी कि d से इसको दिखाते हैं। कहाँ से दिखाते हैं? d से दिखाते हैं। आइए गुरुत्वाकर्षण जहाँ लिख देंगे तब, अच्छा बाद में, अभी g क्या है प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न लिखो कि g क्या है। अगला प्रश्न लिखो कि g क्या है। g क्या है? ये g है ना, ये g क्या है? लिखो उत्तर g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। उत्तर में लिखो क्या? उत्तर में लिखो g सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी अगर कोई पूछेगा तो क्या है? जी क्या है तो बोलना है क्या? जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ऊपर में देखते जाओ जी। जी क्या है? तो जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। इसका मान कितना होता है याद है? इसका मान जी बराबर कितना होता है पता है? 6.67 गुने 10 के पावर -11 और न्यूटन वर्ग मीटर ना, वर्ग मीटर प्रति kg²। ऐसे पढ़ना है। जी का मान कितना होता है? 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ना। इतने याद है ना? सार्वत्रिक जी क्या है? तो जी क्या है इसको कल बोलना होगा। जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। एगो छोटा जी आया था ना। छोटा जी क्या होता है? हो गया लिखल जी बाबू। प्रश्न गुरुत्वीय त्वरण क्या है? देखो प्रश्न
गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को कहाँ से लिखते हैं? छोटा जी से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? छोटा जी से। क्या है? एक बड़ा जी अभी क्या आया था? गुरुत्वाकर्षण बल आया था ना, नियतांक था एक। क्या था? नियतांक था। उसका मान अभी याद हुआ ना। अब एक गुरुत्वीय त्वरण जी क्या है उसके बारे में लिख रहे हैं ना। उत्तर लिखिए, जब कोई वस्तु, उत्तर में लिखो, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, पृथ्वी की ओर गिरती है, क्या लिखेंगे? जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसके वेग में वृद्धि होती है, तो उसके वेग में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। इस वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। वृद्धि होती है, लिखो, वृद्धि होती है। इस वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। इसका मान क्या होता है? जी का मान क्या होता है पता है ना? 9.8 मीटर निकाल के बताए थे ना जी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना। अरे बताया हुआ था ना जी। जी बराबर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसके वेग में वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अरे कोई चीज वस्तु को गिराते हैं ना तो उसका वेग में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। जब वृद्धि हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं इसको? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है। मुक्त पतन क्या है? मुक्त पतन आया था ना, मुक्त पतन। अरे प्रश्न पढ़ाए थे तो आया था ना जी। मुक्त पतन क्या है? मुक्त पतन क्या है? मुक्त पतन क्या है? मुक्त पतन क्या है? जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। उत्तर में लिखो, जब कोई वस्तु, लिखो, जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल, केवल गुरुत्वाकर्षण बल, जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है। क्या लिखेंगे? कि जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन, तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। नहीं समझे? अरे मुक्त पतन क्या है? तो जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरेगा, वो गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है ना, कारण बल के कारण गिरता है, तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है तो उसे क्या कहेंगे? मुक्त पतन। क्या उसको बोलेंगे? मुक्त पतन। जैसे कोई ऐसे फेंकते हैं ना ऊपर, अरे पत्थर फेंकते हैं ना, तो उसको क्या हो जाता है? अपने खींचने लगता है, उसी को क्या बोलेंगे? मुक्त पतन। क्या बोलेंगे? मुक्त पतन। मुक्त पतन कहते हैं उसको। ठीक है। अब अगला है, जैसे उदाहरण पत्थर गिरना, फल गिरना। उदाहरण में लिख दो, उदाहरण में लिखो, पत्थर जो फेंकते हैं ना, पत्थर गिरना, ऊपर से जब पत्थर फेंकते हैं ना,
अब पत्थर गिरना हो गया। अब फिर क्या होता है, फल गिरना, फल गिरना। तो ये सब मुक्त पतन के उदाहरण है ना। अच्छा, जी का सूत्र लिखिए। जी का सूत्र माने छोटा जी, देखो ये छोटा जी है ना, इसका लिखो प्रश्न में। जी का सूत्र लिखो। जी का गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र लिखो, माने ना गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र लिखो। जी जो होता है ना, जी का सूत्र माने गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र लिखे, का सूत्र लिखे। उत्तर में लिखो। गुरुत्वीय त्वरण के सूत्र हम लिखवाए थे आप लोग को, है याद? जी बराबर जी एम बटा में आर स्क्वायर होता है ना। जहां का है, जहां एम है क्या, एम पृथ्वी का द्रव्यमान है। एम बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान। अब आर का है पृथ्वी का त्रिज्या है ना। आर बराबर पृथ्वी का त्रिज्या। आपको अब समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं, वेग में वृद्धि हो जाता है। इस वृद्धि को ही क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और जैसे जैसे ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आता है ना, तो वृद्धि बढ़ जाता है, तो उसी को बोलेंगे क्या, गुरुत्वीय त्वरण। जिसका मान कितना होता है, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब मुक्त पतन क्या है, जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। उदाहरण जैसे पत्थर गिरना, फल गिरना, ये सब क्या है, मुक्त पतन है। और जी गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र लिखना होता है तो क्या होता है, जी बराबर जी एम बटा में आर स्क्वायर। जहां एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर है पृथ्वी का त्रिज्या। समझ में आ रहा होगा तो आप शेयर लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें। और क्लास जो है हम बोले थे कि स्टार्ट हो गया 15 तारीख को। 15 तारीख को जो है मैंने बोला था क्लास स्टार्ट हो जाएगा 10th 9th 8th का। तो क्लास बैच स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट कीजिए आप लोग और क्लास में जुड़ जाएं ताकि आपको विधिवत जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए समय से। प्रश्न में कि मुक्त पतन का सूत्र लिखे। मुक्त पतन का सूत्र पता है, भी बराबर न जी, भी बराबर होता है, भी बराबर यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। और एस बराबर होता है क्या, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस बराबर होता है, भी स्क्वायर बराबर होता है, भी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। जहां लिखो, जहां u प्रारंभिक वेग है, u बराबर प्रारंभिक वेग और v बराबर अंतिम वेग, v बराबर अंतिम वेग। और क्या होता है, एगो s है, a है, एगो a है, a बराबर होता है त्वरण, और जिसको और g से भी लिखते हैं इसको, ठीक है ना। और s बराबर होता है दूरी, s बराबर दूरी और t बराबर समय। अगर मुक्त पतन का सूत्र लिखना होगा तो v बराबर u प्लस ए टी होगा, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होगा, v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। जहाँ u बराबर प्रारंभिक वेग, शुरू बार क्या वेग था, अंतिम वेग क्या हुआ, और a होता है, g होता है त्वरण, और s दूरी और t समय। इसका मुक्त पतन का सूत्र यदि लिखना होगा तो ऐसे लिख देंगे ना। प्रश्न, सार्वत्रिक नियम का महत्व लिखे। नियम का महत्व लिखे, नियम का
महत्व लिखिए। उत्तर में लिखो सार्वत्रिक नियम का महत्व लिखने ना। महत्व यह है कि हमें पृथ्वी से बांध के रखता है। सार्वत्रिक नियम कहता है कि हमें पृथ्वी से, पाला में है, हमें पृथ्वी से बांध कर रखता है, हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, पृथ्वी से बांधे रखता है, ये नियम कहता है ना, रखता है। दूसरा लिखिए ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। दूसरा लिखिए ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। और तीसरा लिखिए कि चंद्रमा पृथ्वी की ओर घूमता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, चारों ओर घूमता है। ठीक है ना। ज्वार भाटा होता है। कोई लिखने के लिए बोलेगा कि सार्वत्रिक नियम का महत्व लिखना है। क्या महत्व है भाई उसका? तो बोल देना है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ज्वार भाटा होता है। यही सार्वत्रिक क्या नियम है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकेंद्र बल क्या है। एक अभिकेंद्र बल आया था ना, अभिकेंद्र बल क्या है? मिटा दे इसको। अभिकेंद्र बल क्या है ना, लिखिए प्रश्न में कि अभिकेंद्र बल क्या है। अभिकेंद्र बल क्या है, प्रश्न लिखिए अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल क्या है। उत्तर में लिखिए। अभिकेंद्र बल समझ रहे थे जी आप लोग हैं? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में, जब कोई, लिखो कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार पथ में, पथ में चलती है तो उसे, चलती है, चलती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में चलती है तो उसे वृत्त के केंद्र की ओर, तो उसे वृत्त के केंद्र की ओर, तो वृत्त के केंद्र की ओर खींचने वाला, की ओर और खींचने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। अभिकेंद्र बल कहलाता है। देखो अभिकेंद्र बल क्या है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में चलती है। वृत्ताकार पथ में समझते हो ना जी? देखो ये वृत्ताकार पथ में ये चलती है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में चलती है, वृत्ताकार पथ में चलती है, क्या होता है? वृत्ताकार पथ में चलती है तो उस केंद्र पर, देखो तो उस वृत्त के केंद्र, केंद्र यहाँ है ना, केंद्र की ओर खींचने वाला बल, केंद्र की ओर खींचने वाले बल को क्या बोलते हैं? इसको केंद्र खींचने वाले बल को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जब कोई ऐसे वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो जो केंद्र की ओर जो बल लगेगा उसी को क्या बोलेंगे? अभिकेंद्र बल। क्या बोलेंगे उसको? केंद्र पर बल लगेगा तो क्या बोलेंगे उसको? अभिकेंद्र बल। क्या कहेंगे उसको? अभिकेंद्र बल।
बोलेंगे कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में चलती है तो उसे उस वृत्त के केंद्र की ओर खींचने वाला बल को ही अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है। अगला है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या होती है। समझ में आ रहा है जी? अरे समझ में आ रहा है प्रश्न को कि नहीं आ रहा है? तो कोई बोल नहीं रहे हैं। लिखिए कि वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या होती है। ये सब बताया ना जी, ये बताया हुआ ना है, तो आप लोग फिर चुप हैं एकदम। लिखिए वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या होती है। देखो वृत्त पर स्पर्श रेखा वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या होती है, क्या होती है ना। स्पर्श रेखा देखो ना जी, कोई नहीं बोल रहे हैं। हाँ वृत्त पर तो देखबे किए होंगे जी। लिखो ना कि वह सीधी रेखा जो वृत्त को केवल, देखो उत्तर में लिखो, उत्तर में लिखो कि वह सीधी रेखा टेढ़ी रेखा नहीं ना, सीधी रेखा। कैसा रेखा? जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर छूती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। अब समझ में आया? देखो वह सीधी रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर छूती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। देखो ये वृत्त है, अरे वृत्त है ना, ये वृत्त को एक सीधा रेखा है, मान लो कि ए बी है ये, ठीक है ना। तो एक बिंदु पर पी पर स्पर्श रेखा है, तो इसी को क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या होती है? तो लिखेंगे वह सीधी रेखा जो वृत्त की केवल एक ही बिंदु पर छूती है, वो उसी को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं ना। उसी को क्या कहते हैं? यही वृत्त की स्पर्श रेखा है। ए बी जो है, ये जो वृत्त है ना, वृत्त की स्पर्श रेखा कौन है? ए बी है। कहाँ पर छुआ है? तो पी पर, एक ही बिंदु पर छुआ है कि बहुत ज्यादा पर? एक ही बिंदु पर छुआ है, उसी को बोलेंगे क्या? वृत्त की स्पर्श रेखा। अब इधर हो गया, इधर लिख लिए है ना आप लोग? बहुत बढ़िया है। देखिए और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है। मन में प्रश्न उठ रहा था ना, बोले थे ना कि चंद्रमा आखिर कैसे घूमता है, इसको भी बता दे रहे हैं ना। चंद्रमा पृथ्वी की ओर चारों ओर क्यों घूमता है। लिखेंगे प्रश्न लिखो कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है। आखिर क्या घूमता है भाई? प्रश्न मन में उठ रहा था ना कि चंद्रमा क्यों घूमता है। ठीक है, लिखो उत्तर कि लिखो उत्तर में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लिखो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर घूमता है ना। कारण चंद्रमा
पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। बता लेंगे ना जी कि चंद्रमा क्या है, आखिर घूमता है जी, बताओ। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ही चंद्रमा जो है चारों ओर घूमता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब लिखना है अगला, यदि गुरुत्वाकर्षण बल न हो तो क्या होगा। मान लो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो क्या होगा, बताओ तो। यदि गुरुत्वाकर्षण बल न हो तो क्या होगा? प्रश्न लिखो, यदि गुरुत्वाकर्षण बल न हो तो क्या होगा? न हो तो क्या होगा? न हो तो क्या होगा, बताओ तो बाबू। कुछ होगा? हाँ होगा ना जी। लिखो, यदि गुरुत्वाकर्षण बल न हो तो, यदि, हाँ आंसर में लिखो कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल न हो तो चंद्रमा सीधी रेखा में चल पड़ेगा। चंद्रमा सीधी रेखा में चल पड़ेगा। वो घूमेगा नहीं ना जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल पड़ेगा और पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमेगा। और पृथ्वी के चारों ओर खोल रहे हैं जी, रुक जाइए, खोलिए उसको। चारों ओर नहीं घूमेगा ना जी, नहीं घूमेगा, चारों ओर नहीं घूमेगा। बात समझ में आया? देखो, यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो क्या होगा? अगर पृथ्वी जो है, अरे चंद्रमा जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से घूम रहा था ना। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो क्या होगा? उस चंद्रमा सीधी रेखा में चल पड़ेगा और क्या होगा? चारों ओर जो घूम रहा था वो बंद हो जाएगा। यानी यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो चंद्रमा सीधी रेखा में चल पड़ेगा और पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमेगा। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तब, यदि गुरुत्वाकर्षण बल है तभी आप जाकर के चंद्रमा घूम रहा है, नहीं तो नहीं घूमता। बात समझ में आ गया? हो गया लिखा हुआ? चलिए आप लोग जल्दी जल्दी फास्ट खत्म कीजिए। क्या है प्रश्न लिखो, क्या पृथ्वी भी, प्रश्न लिखो, प्रश्न, क्या पृथ्वी भी सेब को आकर्षित करती है? क्या पृथ्वी भी सेब को आकर्षित करती है? और सेब भी पृथ्वी को, और सेब भी पृथ्वी को ना जी। देखो, क्या पृथ्वी भी सेब को आकर्षित करती है? मैंने पृथ्वी सेब को आकर्षित करता है, खींचता है, खींचता है कि नहीं खींचता है? खींचता है। और सेब भी पृथ्वी को खींचेगा वो भी ना। हाँ, उत्तर लिखो कि हाँ। उत्तर क्या लिखेंगे? हाँ। तब आप लोग सुने थे, एक मतलब बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। हाँ, पृथ्वी सेब को आकर्षित करती है। हाँ, पृथ्वी सेब को आकर्षित करती है।
सेब को आकर्षित करती है और सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है ना जी। तब पृथ्वी कहने उसको दिन चल जाता है सेब व दिन। ये भी मतलब मन में प्रश्न उठ रहा है, सेब जो है पृथ्वी को और आ जा रहा है, लेकिन सेब की तरफ पृथ्वी नहीं जा रहा है, क्या कारण है? हाँ, लेकिन पृथ्वी के द्रव्यमान बहुत अधिक है ना। लिखेंगे कि लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, बहुत अधिक है ना जी। पृथ्वी के द्रव्यमान बहुत अधिक है, बहुत अधिक होने के कारण, लिखो बहुत अधिक होने के कारण पृथ्वी की गति दिखाई नहीं देती है। पृथ्वी की गति दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। आगे समझ में कहा? अरे देखो, क्या पृथ्वी भी सेब या को आकर्षित करती है और सेब भी पृथ्वी को? तो बोलेंगे कि हाँ, बोलेंगे क्या कि हाँ, पृथ्वी जो है सेब की ओर आकर्षित, सेब को आकर्षित करती है, सेब भी आकर्षित करता है पृथ्वी को। लेकिन पृथ्वी की जो द्रव्यमान है बहुत ज्यादा है, जिस कारण से वो गति करते प्रतीत नहीं आता, माने चलते हुए दिखाई नहीं देता है, ज्यादा द्रव्यमान के कारण से ना। द्रव्यमान बहुत है, अधिक होने के कारण से पृथ्वी की गति दिखाई नहीं देता है। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है जी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना जी? अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ये तो हम लोग लिख लिए हैं ना जी। अरे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? नहीं लिखवाए हैं? का तो लिख लिए हैं? क्या लिखे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है बताओ तो? लिखवाए हैं? तो कह रहे कि हाँ लिखवाए हैं। लिखो प्रश्न में, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? क्या है? लिखो उत्तर में, लिखो उत्तर कि गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, लिखो ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु, लिखो मारेंगे ना, दूसरी वस्तु को की लिखेंगे। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को, लिखो दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। वस्तु के बीच लगने वाले, लिखो वस्तु के बीच लगने वाले इस आकर्षण बल को, इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं ना जी। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तब लिखेंगे ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, मतलब कि खींचती है, और वही उस वस्तु के बीच
देखो, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है। एक वस्तु के बीच लगने वाले इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और एक दो को बहुत बार देखो, पिंड जो है बहुत है, ये जो वस्तु है इसको खींच रहा है, अरे ये जो है इसको खींच रहा है, और ये जो है इसको खींच रहा है, और दोनों के बीच का जो बल लगा ना उसी को बोलेंगे क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। उसी को क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। आगे समझ में ना? लास्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखे तो हम तो लिखवा दिए हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखवाए हैं ना जी? नहीं लिखवाए हैं क्या? लिखवाए हैं ना? तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ तक था, जितना पढ़े थे उतना तक का क्वेश्चन आपको हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको फिर से पुनः जो पढ़ाएंगे इसके बाद उसको लिखवाएंगे। क्या समझ में क्वेश्चन आ रहा है आप लोग को? तो अभी तो हम लोग क्या देखे? हम लोग प्रश्न देखे कि चंद्रमा जो है किस कारण से घूमता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से चंद्रमा घूमता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल न लगे, अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल न लगे तो क्या होगा? चंद्रमा हाँ सीधी रेखा में चल पड़ेगा और वो घूमेगा नहीं। और आप लोग का क्या है, जी का मान भी आप लोग को बताएं। जी का मान क्या होता है? माने छोटा जी गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये भी लिखवा दिए। और एक जी का मान क्या होता है? जो बड़ा जी जो है नियतांक जो है उसका मान क्या होता है? आप लोग को बताए थे ना, कितना होता है बताओ? जी का मान कितना होता है? हाँ 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ना। यहाँ तक आप लोग को बता दिया गया था। अब जो है नेक्स्ट पेज, यदि अगला पेज पढ़ेंगे तो आपको फिर से पुनः क्वेश्चन लिखवाया जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा। आप लोग को एकदम सावधानी से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलना है, ताकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन आए और सभी क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, सभी क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। क्या इस प्रकार से आप लोग पहले पढ़ रहे थे? इस प्रकार से नोट लिखवाया गया था? लिखवाया गया था, लेकिन आप लोग क्या है लास्ट पोजीशन में आए थे ना। और लास्ट पोजीशन में आए थे और हुआ क्या कि अक बक जैसे नहीं बोलते हैं, होपलेस होकर के अब ये पूरा एक ही महीना में सब चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। उस प्रकार से पढ़ाया जाता है। अभी से जो याद मतलब अब जो है फर्स्ट से शुरू से जो पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो आप लोग को हर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, हर पॉइंट पढ़ाया जाएगा। इसलिए वीडियो पर बने रहेंगे और जो नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अब क्लास 8 के लिए